बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब मरहूम वो आज दुनिया में नहीं है। वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे। मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं। ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे, सलामत रहे दोस्तां। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और अपने पंजाबी भाइयों को सत श्री अकाल। आज ग्रेट लेजेंड्स में हम एक और लेजेंड की बात करेंगे। एक ऐसे लेजेंड जो रफ़ी साहब के हम पल्ला तो नहीं थे, लेकिन उनके हम असर ज़रूर थे। दोनों ने एक साथ काम किया और रफ़ी साहब ने उनके लिए कई बार अपनी आवाज़ दी। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेजेंड की बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार जी की। और किशोर कुमार जी के हवाले से आज कुछ बातें लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। मीडिया और प्रेस ने उस जमाने में भी एक कारनामा अंजाम दिया था कि जब रफ़ी साहब और किशोर जी के आपसी मोहब्बत भरे रिश्तों को एक गलत रंग और पेशा वराना रकाबत की तस्वीर बनाकर पेश किया था। उस ज़माने में रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के अख्तलाफ की खबरें लोगों में बहुत पॉपुलर थीं और ऐसी किसी भी खबर पे वो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की सेल बढ़ जाती थी। मुझे आज भी याद है कि जब उर्दू और हिंदी में निकलने वाली फिल्मी मैगज़ीन शमा और सुषमा में इस कहानी को पेश किया गया कि मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी में बड़ा फनकार कौन, और एक ख़ास प्रोग्राम के तहत पढ़ने वालों को ये मौका दिया गया कि वो अपनी राय का इजहार करें और उनका नाम और उनके शहर का नाम भी पब्लिश किया जाता था, तो सैकड़ों की तादाद में लोग ख़त लिख लिख कर अपनी राय का इजहार करते थे। गोया इस तरह दोनों मैगज़ीन के कुछ पेजेस को इसी झगड़े के लिए फिक्स कर दिया गया था और ये दोनों मैगज़ीन पानीपत की जंग का मैदान बन गए थे और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। पर हकीकत तो ये थी कि दोनों अच्छे दोस्त थे। रफ़ी साहब ने कई गानों में किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी। किशोर जी भी हमेशा उनसे न सिर्फ ये कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते, बल्कि किसी के सामने जिक्र होता तो रफ़ी भाई कहकर ही मुखातिब करते। अपने एक स्टेज प्रोग्राम में उन्होंने रफ़ी साहब के गीत मन रे तो काहे ना धीर धरे से ही शुरुआत की थी। इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब मरहूम वो आज दुनिया में नहीं है। वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे। मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं। ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे। और एक मौका पर एक बंगला गीत गाकर उन्होंने रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी थी। से जानो आजो आमार पाशे, সে যেন আমার পাশে, यानी लगता है कि वो अब भी मेरे पास है, मेरे करीब है। চলে গেছে দিন তবু আলো রয়ে গেছে। इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में जब किशोर कुमार साहब पे बैन लगा दिया गया और उन्हें एक तरह से गाने से बरतरफ कर दिया गया था,
उस वक्त भी रफ़ी साहब ने अपनी दोस्ती निभाते हुए ख़ास तौर से दिल्ली का सफ़र किया। संजय गांधी और इंदिरा गांधी से मिलकर किशोर कुमार साहब पे लगे हुए बैन को हटवा कर आए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन दोनों लेजेंड्स के चाहने वाले आज भी इस जंग को जारी रखे हुए हैं। आज भी इन दोनों अजीम फनकारों के फैंस एक दूसरे को बुरा भला कहकर खुश हो लेते हैं। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि किसी एक शख्स से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से नफरत करें या उनकी बेइज्जती करें। क्या ही बेहतर हो कि रफ़ी साहब और किशोर साहब के चाहने वाले भी आपस में इखलाक मोहब्बत का इजहार करें। ऐसी मोहब्बत का इजहार भी एक तरह की श्रद्धांजलि, एक तरह का खराज अक़ीदत होगा हमारे उन दोनों मज़ीद बड़े और अजीम फनकारों के लिए। आइए आज हम बात करते हैं उस फिल्म की कि जिस फिल्म के बाद बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की धारा बदल गई, आराधना की। कि किस तरह किशोर साहब को फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा एक धमाका खेज शुरुआत में इस फिल्म ने काफ़ी मदद की। 1969 में बनने वाली फिल्म आराधना एक ऐसी फिल्म थी जिसने कई लोगों की तकदीर का सितारा बुलंद कर दिया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत और सितारे थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार और कई दूसरे अदाकार। फिल्म में संगीत था सचिन देव बर्मन जी का और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म में यूं तो कई गाने थे जिनमें 2 डुएट गाने रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुके थे। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, और दूसरा नगमा बागों में बहार है फूलों पे निखार है, बागों में बहार है। ये दोनों गाने बहुत ही रोमांटिक और बड़े खूबसूरत। पर उन गानों की रिकॉर्डिंग के बाद ही रफ़ी साहब वर्ल्ड टूर पे चले गए और इसी दरमियान रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि रफ़ी साहब का ट्रिप 2 महीनों से भी ज़्यादा का था, आखिरकार शक्ति सामंत साहब ने ज़रूरत के पेश नज़र एस टी बर्मन साहब से कहा कि रफ़ी साहब के आने में तो अभी काफ़ी समय है, क्यों ना हम किशोर कुमार को ट्राई करें। हीरो भी नया है, उसकी अभी कोई इमेज नहीं बनी, इसलिए हम उस पर किशोर कुमार को ट्राई कर सकते हैं। आर डी बर्मन, जो उस वक्त एस टी साहब के असिस्टेंट भी हुआ करते थे, उन्होंने भी जोर दिया कि हाँ ऐसा कर लेते हैं। और फिर राजेश खन्ना को बर्मन साहब ने किशोर कुमार से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि इस फिल्म के कुछ गाने तुम्हारे लिए किशोर कुमार गाएंगे। और इस तरह किशोर कुमार जी के लिए एक शानदार दिनों की शुरुआत हो गई। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। वो कहते हैं ना कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, तो शायद यही कारण था कि रफ़ी साहब तो वर्ल्ड टूर पे थे, लेकिन वक्त किशोर कुमार साहब के लिए एक नई कहानी लिख रहा था। ऐसी कहानी जिसने उस वक्त के फिल्मी संगीत के धारे को बदल दिया। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां। और आर डी बर्मन साहब और किशोर कुमार साहब की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे खूबसूरत और प्यारे प्यारे नगमे मिले। गर्ची रफ़ी साहब की वापसी के बाद सीन कुछ बदल चुका था, पर रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी की दोस्ती और इनके रिश्ते पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो आज की कहानी यहीं तक। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद किशोर कुमार जी के फैन और रफ़ी साहब के फैन, इन दोनों के दरमियान एक ब्रिजिंग होगी, दिल से दिल के राब्ते होंगे, दिल से दिल का रास्ता खुलेगा और दोनों ही एक दूसरे को छोटा दिखाने से या कोई ऐसी वैसी बात कहने से परहेज करेंगे, क्योंकि दोनों ही तो हमारे हैं। और अगर हम हिंदी फिल्म संगीत जगत की बात करें तो प्लेबैक सिंगिंग में रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के जिक्र के बिना प्लेबैक सिंगिंग की तारीख अधूरी है। अब ये और बात है कि कोई अपने रंग में, कोई अपने रंग में, लेकिन हम किसी के भी रंग को छोटा या गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो जर्रा जहां पर है वहीं आफताब है। हम
किशोर कुमार जी के गानों को भी उतनी ही मोहब्बत से सुनते हैं जितना कि हम रफ़ी साहब के गानों को सुनते हैं। यह और बात है कि मोहब्बत का पैमाना किसी के हक में ज़्यादा है और किसी के हक में थोड़ा कम है, लेकिन इससे हमारी मोहब्बतें तो ख़त्म नहीं हो जाती। तो आज के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में कुछ अलग सी बात लेकर। तो आज के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज और सत श्री अकाल। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? जमाना हमारा कलियों पे निखार है, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। के दुनिया में आके, के दुनिया में आके চলে গেছে দিন তবু আলো सलामत रहे दोस्ताना हमारा।